गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और दरवाजे के पास रखा एक पुराना सा चप्पल का जोड़ा, जो हर सुबह नमाज के वक्त मस्जिद जाने की गवाही देता था। लेकिन अब कई हफ्तों से वो चप्पल वहीं रखी रह जाती थी, क्योंकि उस घर का रहने वाला आरिफ अब नमाज से दूर हो गया था। आरिफ की उम्र मुश्किल से 16 साल थी। चेहरे पर जवानी की रौनक, पर आंखों में एक अनजाना बोझ। कभी वो हर नमाज में सबसे आगे खड़ा होता था, इमाम साहब के साथ रहकर कुरान की तिलावत करता था। मगर जब से उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था, जिंदगी बदल गई थी। अब्बू एक दर्जी थे, सादगी और ईमानदारी के साथ अपना छोटा सा काम चलाते थे। आरिफ के दिल में अब्बू की कमी के साथ एक शिकायत भी भर गई थी। अगर अल्लाह रहम वाला है, तो उसने मेरे अब्बू को क्यों ले लिया? यही सोचते सोचते वो नमाज से दूर होता गया। एक शाम, जब सूरज ढलने लगा और मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तो आरिफ ने तकिए के नीचे सिर छिपा लिया। माँ ने धीरे से कमरे का पर्दा हटाया और कहा, बेटा, चलो, नमाज का वक्त हो गया। आरिफ झुंझला कर बोला, अम्मी, अब्बू को भी तो नमाज से मोहब्बत थी, फिर भी वो चले गए। नमाज पढ़कर क्या मिला उन्हें? अम्मी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज बहुत नरम। बेटा, जो अल्लाह को सच्चे दिल से याद करता है, वो कभी नहीं मरता। अब्बू तो अब भी जिंदा हैं, तेरी दुआओं में, तेरे सजदे में। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। मस्जिद की रोशनी चमक रही थी और हवा में अजान की मिठास घुली हुई थी। मगर उसके दिल पर जैसे एक पर्दा पड़ा हुआ था, जो अभी उठना बाकी था। रात को जब वो सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक उजाले भरे मैदान में खड़ा था, चारों तरफ नूर ही नूर, और दूर से एक आवाज आई, ए आरिफ, क्या तू जानता है कि तेरे अब्बू को जन्नत में किस चीज ने ऊंचा मुकाम दिया? आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, नहीं। आवाज आई, उनकी हर नमाज, हर सजदा और हर सब्र की घड़ी। फिर सामने अब्बू का चेहरा नूर से भर गया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नमाज कभी मत छोड़ना। यही वह रस्सी है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है। आरिफ चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज। कमरे में अंधेरा था, मगर दिल में एक रोशनी जल चुकी थी। सुबह की पहली अजान हुई। आरिफ ने आंखें खोली, चेहरे पर सुकून था। वो उठा, चप्पल पहनी और सालों बाद फिर से मस्जिद की तरफ चला। हर कदम के साथ जैसे गुनाह झड़ते जा रहे थे। मस्जिद पहुंचा तो इमाम साहब ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आरिफ ने पहली बार सजदा किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल हल्का था। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे शिकायत की थी, मगर अब समझ गया हूं, जिसे तू अपने पास बुला लेता है, उसे हकीकत में हमेशा जिंदा रखता है। और इसी सजदे के साथ आरिफ की नई जिंदगी शुरू हुई, जहां हर नमाज उसका सहारा बन गई, हर दुआ उसका सुकून बन गई और हर आंसू रहमत का जरिया। सुबह की ठंडी हवा में मस्जिद की अजहान गूंज रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और इस बार आरिफ ने नींद नहीं की, बल्कि आंखें खोलते ही उठ गया, जैसे किसी ने दिल से पुकारा हो। वो वुजू कर रहा था। ठंडा पानी जब उसके चेहरे से लगा, तो उसे लगा जैसे गुनाहों की धूल उतर रही हो। हर छींटा एक सुकून बन गया, हर सांस में एक नई ताजगी भर गई। मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा, वही बुजुर्ग इमाम साहब, वही दीवारें, वही सुगंध, मगर दिल अब कुछ और था। सजदे में सिर रखा तो आंसू अपने आप बह निकले और दिल से एक आवाज आई, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे और तू ही मेरा सहारा बन जा। नमाज के बाद जब वो बाहर निकला, तो गांव की गलियों में उजाला फैल चुका था। लोग अपने अपने कामों में लग गए थे, मगर आरिफ अभी तक सोच में था। अब्बू के जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब है। अम्मी सिलाई करती हैं, मगर रोजी कम पड़ जाती है। वो घर पहुंचा तो देखा, अम्मी के सामने आधा टुकड़ा रोटी और चाय का प्याला रखा है। आरिफ ने कहा, अम्मी, अब मैं भी कुछ काम करूंगा, बस दुआ करना कि अल्लाह बरकत दे। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, काम में नहीं, नीयत में बरकत होती है। अगर तू नमाज नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह तेरी रोजी खुद बढ़ा देगा। दोपहर में वो गांव के बाजार गया। कपड़ों की दुकान के मालिक हाशिम साहब ने पूछा, क्या काम ढूंढ रहा है? आरिफ बोला, जी कुछ भी कर लूंगा, बस हलाल रोजी चाहिए।
हाशिम साहब ने उसकी सादगी और नम्रता देखी। बोले, ठीक है, दुकान पर रहो, कपड़े तह करना और सफाई रखना। आरिफ ने शुक्र अदा किया और काम शुरू किया। हर नमाज के वक्त वो दुकान छोड़कर मस्जिद चला जाता, कभी जोहर कभी असर, और हर बार सजदे में उसका यकीन बढ़ता गया। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत आने लगी। ग्राहक बढ़े, बिक्री बढ़ी, और हाशिम साहब कहते, पता नहीं आरिफ, जब से तू आया है दुकान में अजीब सुकून और बरकत आ गई है। रात को जब वो घर लौटा तो अम्मी ने पूछा, बेटा, आज काम कैसा रहा? आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, अल्लाह ने पहली कमाई दी है। उसने जेब से थोड़े से रुपए निकाले और अम्मी के हाथ पर रखे। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, नमाज रोजी में बरकत लाती है। आरिफ ने सिर झुकाया और कहा, हाँ अम्मी, अब समझ आया। जिसने अपने सजदे को सच्चा बना लिया, उसकी रोजी में अल्लाह खुद नूर भर देता है। उस रात आरिफ ने आसमान की तरफ देखा, सितारे जैसे उसे सलाम कर रहे हों। दिल से आवाज आई, या अल्लाह, आज तूने मेरे दिल से शक मिटा दिया। अब मैं तेरी राह नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए और आरिफ अब अपने गांव में मेहनती और ईमानदार लड़के के रूप में जाना जाने लगा। हर सुबह की नमाज से उसका दिन शुरू होता और हर रात की इशा से उसका सुकून पूरा होता। अम्मी अब पहले जैसी कमजोर नहीं लगती थीं। चेहरे पर एक नूर था जो बेटे की नमाज और हलाल रोजी की बरकत से आया था। आरिफ को अपनी मेहनत में मजा आने लगा था, मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन हाशिम साहब की दुकान में चोरी हो गई। सुबह जब सब पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे और सारा कीमती कपड़ा गायब था। लोगों की निगाहें एक ही तरफ मुड़ गईं, आरिफ की तरफ। किसी ने कहा, रात आखिरी बार इसे ही दुकान के आसपास देखा गया था। हाशिम साहब हैरान थे। नहीं, ये बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। मगर शक की परछाई फैल चुकी थी। आरिफ का दिल कांप गया। उसने कहा, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मगर लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। गांव के कुछ लोग उसे मस्जिद तक खींच ले गए और बोले, अगर तू सच्चा है तो यहां सजदा कर और अल्लाह से कह कि तेरी बेगुनाही साबित करे। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ। हर रकत में उसने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मैं झूठा नहीं हूं, तू ही है जो सच्चाई को उजागर करता है। सजदे में उसका चेहरा मिट्टी पर था और उस मिट्टी से जैसे रहमत की खुशबू उठ रही थी। गांव के लोग चुप थे, मगर उस सजदे में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो कि एक मासूम का दिल अल्लाह से बात कर रहा है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो खबर आई, चोर पकड़ा गया है। वो कोई और था, पास के कस्बे का एक आदमी, जिसके घर से वही चोरी का माल बरामद हुआ। हाशिम साहब दौड़ते हुए आरिफ के घर पहुंचे। उन्होंने आरिफ को गले लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरी सच्चाई साबित कर दी। मैंने तुझ पर शक नहीं किया था, मगर आज अल्लाह ने सबके सामने तुझे सर ऊंचा कर दिया। आरिफ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सज्जदे में जो मांगा था वो मिल गया। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, अल्लाह से बात करने का जरिया है। उस रात आरिफ ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से चांद निकल रहा था। हवा में सुकून था, दिल में यकीन। वो जान गया था, जिसके पास नमाज है उसके पास हर इम्तिहान का जवाब है। उस दिन के बाद आरिफ का नाम गांव में इज्जत का प्रतीक बन गया। हर कोई कहता, जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा उसे जलील नहीं किया गया। आरिफ अब न सिर्फ मेहनती लड़का था, बल्कि लोगों का सहारा बन गया था। वो जब मस्जिद से लौटता, बच्चे उसके पीछे दौड़ते और बुजुर्ग दुआएं देते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, आरिफ ने अम्मी से कहा, अम्मी, अब मैं चाहता हूं कि इस गांव में एक छोटी सी मदरसा खुलवाऊं, ताकि गरीब बच्चे कुरान और इल्म दोनों सीख सकें। अम्मी की आंखों में नमी थी, मगर दिल में फख्र। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे उठाया इसलिए नहीं कि तू अकेला ऊंचा हो जाए, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों को भी उठाए। आरिफ ने अपनी मामूली कमाई में से हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। कभी नई जूती की जगह पुरानी ही पहन लेता, कभी खाने में अपनी थाली छोटी कर लेता, मगर हर बार वो कहता, ये सब अल्लाह की राह में है। धीरे धीरे गांव के कुछ नेक लोग भी उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर मस्जिद के पास एक पुराना कमरा साफ किया,
दीवारें छूने से चमकाईं, छटाई बिछाई और पहला बोर्ड लगाया, मदरसा नूर ए ईमान। पहले ही दिन 5 बच्चे आए। आरिफ ने उन्हें कुरान की पहली आयत पढ़ाई, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, और कहा, इसी से हर इल्म की शुरुआत होती है। दिन बीतते गए। मदरसे की दीवारों से हर सुबह बच्चों की तिलावत की आवाज गूंजने लगी। गांव के लोग अब कहते, जिसने नमाज से अपनी जिंदगी सुधारी, उसी ने हमारे बच्चों का भविष्य बना दिया। एक दिन हाशिम साहब आए और बोले, आरिफ, मैंने अपनी दुकान का एक हिस्सा तेरे मदरसे के लिए वक्फ कर दिया है। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझ जैसे अनाथ को कितनी इज्जत दी। तेरी रहमत की कोई हद नहीं। रात को जब सब सो गए, आरिफ ने मस्जिद में जाकर 2 रकत नफल नमाज पढ़ी। हर सजदे में उसके होंठों से एक ही बात निकल रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी किसी काम की है तो उसे तेरी राह में लगाना। और जैसे ही उसने सजदा पूरा किया, दिल में एक नूर उतर आया। वो जान गया कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। सुबह जब गांव में फज्र की अजान हुई, तो बच्चों की हंसी, अम्मी की मुस्कुराहट और मस्जिद की आवाज, सब एक साथ मिलकर कह रहे थे, नमाज सिर्फ एक फर्जा नहीं, रहमत का दरवाजा है। गांव की सुबह अब अलग थी। मस्जिद से अजान की आवाज के साथ ही बच्चों की कुरान की तिलावत सुनाई देती थी। आरिफ का मदरसा अब बरकत की निशानी बन गया था, जहां हर बच्चे के लफ्ज में नूर और हर चेहरे पर सुकून था। लोग कहते, जिसने नमाज छोड़ी थी, वही अब नमाज की मिसाल बन गया। आरिफ हर सुबह बच्चों को इल्म सिखाने से पहले खुद नमाज पढ़ाता और कहता, जो सजदे में सिर झुकाता है, वो दुनिया में कभी किसी के आगे नहीं झुकता। एक दिन गांव में काली घटाएं छा गईं। 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। नदी उफान पर थी और पानी गांव की गलियों तक आने लगा। डर और अफरा तफरी फैल गई। लोग दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचे। आरिफ भाई, कुछ करो, हमारे घर डूब रहे हैं। आरिफ ने सबको शांत किया और कहा, आओ पहले नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जब बंदा अपने सजदे में अल्लाह को पुकारता है तो रहमत का दरवाजा खुल जाता है। सबने मिलकर मस्जिद में नमाज इस्तिस्का, बारिश से राहत की दुआ अदा की। आरिफ ने सजदे में सिर रखा और दिल से कहा, या रहमान, तू ही तो रहमत का मालिक है। इन गरीबों की मदद कर, तू ही हमारी पनाह है। आसमान गरजा, फिर धीरे धीरे बारिश थमने लगी। बादल छूट गए। हवा में ठंडक और सुकून आ गया। लोग बाहर निकले तो देखा, पानी उतर चुका है और आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष चमक रहा है। गांव वाले रो पड़े। किसी ने कहा, यह नमाज का करिश्मा है। किसी ने कहा, आरिफ की दुआ ने रहमत बरसाई है। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये मेरी नहीं, हम सब की नमाज की बरकत है। अल्लाह ने हमें दिखाया कि जब दिल एक साथ सजदे में झुकते हैं तो आसमान भी झुक जाता है, रहमत बरसाने के लिए। शाम को मस्जिद के सामने पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आरिफ ने बच्चों से कहा, याद रखो, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये वो रिश्ता है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है, और जो इसे निभा ले, उसे दुनिया की कोई तकलीफें हिला नहीं सकती। सबके दिलों में सुकून उतर आया। हवा में कुरान की तिलावत गूंज रही थी और मस्जिद के मीनार पर शाम की अजान जैसे ये ऐलान कर रही थी, जो सजदा करता है उसे कभी झुकना नहीं पड़ता। बरसात के बाद गांव में सुकून लौट आया था। हर गली फिर से आबाद थी। लोग अपने कामों में लग गए थे और मस्जिद की अजहान पहले से ज्यादा दिल को छू लेने वाली लगती थी। आरिफ अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मिसाल बन चुका था। उसकी नमाज, उसकी नीयत और उसकी मदद गांव के हर इंसान के दिल को छू चुकी थी। एक दिन जब वो मदरसे से लौट रहा था तो उसने देखा, एक छोटा लड़का करीब 9 साल का कीचड़ में बैठा रो रहा था। कपड़े फटे हुए, पैर नंगे और आंखों में भूख की परछाई। आरिफ झुककर बोला, क्या हुआ बेटा? लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मी बीमार हैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह मदद करता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। आरिफ की आंखें भीग गईं। वो बोला, बेटा, अल्लाह यहीं है, जहां सजदा होता है, जहां दिल झुकता है। वो लड़के को लेकर अपने घर आया। अम्मी ने उसे खाना दिया, कपड़े पहनाए और पास बिठाकर कहा, तू अब हमारा बेटा है। आरिफ ने तय किया कि वो इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेगा। नाम पूछा तो पता चला, उसका नाम फहीम है।
फहीम की मां गांव के दूसरे छोर पर बीमार थी। आरिफ ने डॉक्टर बुलाया, इलाज करवाया और उनकी देखभाल करने लगा। हर नमाज के बाद वो फहीम के लिए दुआ करता, या अल्लाह, इस बच्चे की जिंदगी में वही नूर ला जो तूने मेरी जिंदगी में नमाज के जरिए भेजा। कुछ हफ्तों में फहीम की मां ठीक हो गई। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, तू फरिश्ता बनकर आया है। आरिफ मुस्कुराकर बोला, नहीं अम्मी, मैं नहीं, नमाज की रहमत आई है। अब फहीम हर दिन मदरसे आता, कुरान पढ़ता और सजदे में आरिफ के पास बैठकर दुआ करता। वो कहता, भाई, जब मैं सजदा करता हूं तो लगता है अल्लाह मुझे सुन रहा है। आरिफ ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि सजदा वो जगह है जहां इंसान सबसे करीब होता है अपने रब के। दिन गुजरते गए। गांव के लोग अब हर हफ्ते मस्जिद में इकट्ठे होकर नफल नमाज पढ़ते, अनाथों के लिए, बीमारों के लिए और अल्लाह की रहमत के लिए। मस्जिद की मीनार से जैसे हर अजान ये पुकारती, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये वो रहमत है जो एक अनाथ की जिंदगी भी बदल देती है। कुछ महीने बीत चुके थे। अब गांव में एक नई रौनक थी। मदरसा नूर ए ईमान में बच्चों की आवाजें गूंजती और मस्जिद से हर अजान लोगों के दिलों को सुकून देती। आरिफ और फहीम अब भाई जैसे हो गए थे। सुबह 7 वुजू करते, नमाज पढ़ते और फिर बच्चों को पढ़ाने में लग जाते। गांव के बुजुर्ग कहा करते, अल्लाह ने आरिफ को बरकत दी और उसी बरकत को उसने आगे बांट दिया। एक दिन आरिफ को खबर मिली कि गांव के दूसरे किनारे पर कई गरीब मजदूर और उनके बच्चे बिना छत के रह रहे हैं। बारिश में उनके झोंपड़े टूट गए थे और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यह सुनकर आरिफ का दिल बेचैन हो गया। वो फहीम की तरफ देखता हुआ बोला, भाई, क्या हम कुछ कर सकते हैं? फहीम बोला, अगर नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ता खुद दिखाता है। आरिफ ने उसी शाम मस्जिद में ऐलान किया, जो भी अल्लाह की राह में देना चाहे, हम मिलकर उन बेघर लोगों के लिए छोटे घर बनाएंगे। लोगों ने पहले तो सोचा, क्या यह मुमकिन है? लेकिन जब आरिफ ने खुद अपनी पहली कमाई दान की, तो बाकी गांव वालों ने भी अपने हिस्से से जो बन पड़ा वो दिया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने ईंट और किसी ने बस अपनी मेहनत। 3 हफ्तों में मिट्टी की जगह नए घर बन गए। हर घर के सामने एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां नमाज अदा की जा सके। जब आखिरी घर पूरा हुआ तो आरिफ ने सबको इकट्ठा करके कहा, याद रखो, ये घर हमारी मेहनत से नहीं बने, बल्कि हमारी नमाज की बरकत से बने हैं। क्योंकि जब दिल सजदे में झुकते हैं तो पहाड़ भी रहमत में बदल जाते हैं। गांव के लोग रो पड़े। बूढ़ी औरतों ने दुआएं दी, बच्चे हंसते हुए दौड़ने लगे और हर इंसान के दिल में अल्लाह का शुक्र था। रात को जब सब लौट गए तो आरिफ मस्जिद में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। फहीम ने पूछा, भाई, अब क्या सोच रहे हो? आरिफ मुस्कुराकर बोला, सोच रहा हूं, अगर एक सजदा इंसान की जिंदगी बदल सकता है तो हजारों सजदे एक दुनिया को बदल सकते हैं। दोनों ने साथ में नमाज पढ़ी और सजदे में वो नूर उतर आया जो पूरी बस्ती पर छा गया। गांव की मीनारें चमक उठीं और हवा में एक ही आवाज गूंज रही थी, नमाज रहमत है और रहमत कभी रुकती नहीं। सुबह की ठंडी हवा में मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आरिफ की आंखें नम थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो अब वही लड़का नहीं था जो कभी नमाज से दूर भागता था। अब वो हर नमाज का दीवाना बन चुका था। गांव के लोग उसे अब नमाजी आरिफ कहते थे। जब वो मस्जिद की सफाई करता या बुजुर्गों को सहारा देकर अंदर ले जाता, तो हर किसी के दिल से उसके लिए दुआ निकलती। एक दिन जब वो नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहा था, तो गांव का छोटा बच्चा फहीम के पास आया और बोला, भाई, मैं भी आपकी तरह नमाज पढ़ना चाहता हूं, मुझे सिखाओ ना। आरिफ के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, नमाज सिर्फ अल्लाह से मिलने का रास्ता नहीं, बल्कि जिंदगी में रहमत, सुकून और हिम्मत पाने का जरिया है। अगर तू नमाज पकड़ेगा तो जिंदगी तुझे कभी गिरने नहीं देगी। की आंखों में चमक आ गई। उसी दिन से वो आरिफ के साथ नमाज पढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और अब गांव में हर सुबह मस्जिद से नूर जैसी रोशनी फैलती थी। जहां कभी लोग नमाज से गाफिल रहते थे, अब वहीं लोग पहली सफ में खड़े नजर आते थे। आरिफ ने महसूस किया, नमाज ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को जगा दिया। उस रात आरिफ आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह,
तूने मुझे गिरने से बचाया, भूले हुए रास्ते से निकाला और मुझे वो बना दिया जो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तेरी रहमत के आगे सिर झुकाता हूँ। और जब उसने सजदा किया तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके साथ सजदे में है। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है।